जैसे कि हमने देखा था, वॉजिन अपने वुल्फ को कोर खिला देता है, रैक को कोर खिला देता है और रैक बड़ा होने लगता है। कोर का जो इफेक्ट रहता है उसकी वजह से और काफी बड़ा हो जाता है। वॉजिन देखकर खुश हो जाता है, यही बोलता है वाओ तू सच में बड़ा हो गया। हाँ, फिर रैक अपनी टेल से वॉजिन को पकड़ता है, उठा लेता है और उसे बैठाता है अपने ऊपर। वॉजिन काफी खुश रहता है, यही सोचता है मेरे राइड करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, तो अब स्पीड का क्या। फिर रैक भागना शुरू करता है तेजी से और रैक का रफ्तार भी काफी ज्यादा रहता है, भाग भाग कर जाता है एक दूसरे बीस्ट की तरफ। वॉजिन का ध्यान जाता है उस बीस्ट पर और बीस्ट को भी एहसास हो जाता है, तुरंत ही मुड़कर देखकर चिल्लाता है। वैसे ही वॉजिन स्वॉर्ड निकालता है और स्विंग कर देता है उसके गर्दन पर। उस बीस्ट का सर एक झटके में ही अलग हो जाता है और वो जगह पे ही मर जाता है। फिर रैक खुद को रोक देता है और इससे वॉजिन काफी खुश हो जाता है, उसे सहलाते हुए बोलता है तू बहुत प्यारा है। ये वो मॉन्स्टर कोर था जो पोजेस करता था स्ट्रेंथ। मैंने सोचा था तू खाली शक्तिशाली होगा, लेकिन ये और भी ज्यादा काम का हो गया। गुड बॉय। रैक भी काफी खुश हो जाता है। वॉजिन उसे सोहराते रहता है, यही बोलता रहता है तू सच में अपना काम किया है, अगले एक्सपेडिशन में तुझे ले जाना सही रहेगा। अब खाली एक ही चीज बचा है। निकालता है दूसरे डिमोनिक कोर को। मैं देखने के लिए बेताब हूँ, इस बार मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। और यही बोलते हुए खा लेता है उस कोर को। हम देखते हैं कुछ समय के बाद, उस समय जब सभी लोग निकल जाते हैं एक्सपेडिशन पे और काफी लोग रहते हैं, काफी सोल्जर्स रहते हैं। वॉजिन भी रहता है अपने वुल्फ के साथ और यह है सेकंड एक्सपेडिशनरी फोर्स। 8000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकंड एक्सपेडिशनरी फोर्स में। द रिवेंटोर फैमिली जो एक समय पर रॉयल्टी था, अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा दिया है एक्सपेडिशन में। इसने काफी बड़ी संख्या में लोगों को भेजा है, हालांकि इनमें से ज्यादातर भाड़े के सैनिक हैं जिन्हें ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिला है, या ऐसा लगता है बस उन्हें कहीं से उठाकर भेज दिया गया है। अगर ये लोग इसी तरह डिमोनिक रेल्म में घुसते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग मर जाएंगे। बॉ का चिंता करना बिल्कुल सही था। फिर भी जो लोग काम के लग रहे हैं वो है द ऑर्डर ऑफ हार्मनी के सपोर्ट फोर्स, सेंटेस्ट और सुप्रीम कमांडर, 6 प्रीस्ट और 4 मॉन्क्स। रहा बात नाइट्स का, तो आर्मी के स्ट्रेंथ कोर में 8 लोग हैं। तभी वॉजिन का नजर जाता है एक सोल्जर के ऊपर। हाँ, एक मिनट, कहा गया था 6 नाइट्स को डिस्पैच किया गया है फ्रंट लाइन्स के लिए, तो वहाँ खाली क्या 2 लोग नहीं होने चाहिए? तो क्यों वहाँ 3 लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनमें से कोई एक डार्क प्रीस्ट है? तभी उसे कोई और चीज नजर आता है। नहीं, वो वॉयलेन। बोलता है रोलैंड। ये सुनकर वो सोल्जर चौंक जाता है, कुछ भी बोलता नहीं है। मगर वॉजिन बोलता है क्या है ये, क्या तुमने फैसला किया है पार्टिसिपेट करने का एक्सपीडिशन में? रोलैंड बोलता है ओ तुम्हें लगता है कोई गलत व्यक्ति मिल गया है। वॉजिन बोलता है गलत व्यक्ति? कुछ भी, कोई भी देखकर बता सकता है रोलैंड हो तुम। रोलैंड बोलता है नहीं, खैर थोड़ा शांत रहो, धीमे धीमे। और इन लोगों का आवाज सुनकर इनके पास आ जाता है सुप्रीम कमांडर। देखकर बोलता है ओ रोलैंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इसे देखकर रोलैंड घबरा जाता है और सुप्रीम कमांडर बोलता है ऑर्डर अलायंस ने तुमसे कहा था ना पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए। और ये व्यक्ति है सेकंड एक्सपीडिशनरी फोर्स का सुप्रीम कमांडर व्हाइट वाइपर, कॉर्नेलियस। फिर रोलैंड के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, फिर अपना निकालता है मुकोटा। इसके बाद में सुप्रीम कमांडर को सफाई देने लगता है। सुप्रीम कमांडर भी इसके ऊपर चिल्लाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं शाम होने पर वॉजिन के साथ बैठा हुआ बोलता है इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, मैं तो सुनते सुनते ही मरने वाला था। वॉजिन बोलता है ये कैसा सिचुएशन है? रोलैंड देखकर बोलता है ओ वॉजिन, तो ऑर्डर अलायंस ने मुझे बोला था पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए, लेकिन मैं चुपके से आ गया। वॉजिन सुनकर बोलता है क्या, ऐसा क्यों? रोलैंड बोलता है और किस लिए? क्योंकि मैं अच्छे से देख नहीं पाता जीनियस को लड़ते हुए। बिल्कुल, वो तुम ही वजह हो। उन लोगों ने कहा था कि तुमने एक बार में ही कई सारे डार्क प्रीस्ट को मारा था। और हाँ, वुल्फ को भी खाली मैं अफवाहों में सुना हूँ, खुद से ऐसे देखने का मौका मैं ऐसे ही तो गवा नहीं सकता था। ऑर्डर अलायंस का बात मानते हुए वॉजिन बोलता है फिर भी क्या ऐसा करना सच में ठीक रहेगा? रोलैंड बोलता है ओह ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर अलायंस मुझे मारने चलेगी अब। वॉजिन बोलता है तुम एक्सपेडिशन में मर सकते हो। रोलैंड बोलता है हाँ, ज्यादा से ज्यादा मरना ही बुरा हो सकता है। ये सुनकर वॉजिन चौंक जाता है। यही आता है उसके मन में, ये व्यक्ति ये पागल है, ये उससे ज्यादा पागल है जितना मैं सोचा था। रोलैंड बोलता है और सच कहूँ तो मैं फाइट करने के लिए बेताब था। पहले शांति बनाए रखने के लिए मैंने वही चुना जिसमें मैं अच्छा था, लेकिन तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनकर मेरे अंदर और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने का इच्छा जाग उठा। हाँ, अब मैं सिंगिंग को कुछ समय के लिए एक तरफ रख रहा हूँ और आज से मेरा लक्ष्य तुम हो जीनियस। मैं अपने आंखों से तुम्हें लड़ते हुए देखूंगा और तुम जितना ही स्ट्रांग बनूंगा, और एक दिन मैं इस पावर का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट करूंगा पीस को। ये सब सुनकर वॉजिन सोचता है फाइटिंग टू प्रोटेक्ट। हाँ, वही दूसरी तरफ कोई अपने चाहत के लिए लड़ते हैं तो कोई शांति के लिए। चाहत सुनने में थोड़ा खलनायक जैसा लगता है और शांति सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूँ तो लड़ने का वजह क्या है ये उतना मायने नहीं रखता। जब तुम अपनी जान दांव पर लगा कर लड़ते हो तो आखिर में सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या तो तुम जिंदा
जिंदा बचोगे या तो मर जाओगे। यही सब सोचते हुए आगे जाता रहता है, रोलैंड के साथ बातें करते हुए ऐसे ही चलता रहता है। तभी वॉजिन को कुछ एहसास होता है, मुड़कर देखता है तो कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ में आ रहे हैं और इन सभी मॉन्स्टर का आकार काफी बड़ा भी रहता है। सभी लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स को तो घबरा जाते हैं, यही बोलते हैं ओ नहीं वो। वैसे ही वो मॉन्स्टर फोर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये मॉन्स्टर्स हैं गारगोइल, एक खतरनाक मॉन्स्टर जो अपने विशाल आकार और वेट इंक्रीज का इस्तेमाल करके शरीर को और भी भारी बनाने के लिए जाना जाता है। रोलैंड मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाता है। उसे देखकर वॉजिन सोचता है लेकिन रोलैंड जैसे किसी इंसान को देखकर मेरा मन करता है कि मैं उसका हौसला बढ़ाऊं और यही सबूत है कि मैं अभी भी इंसान हूँ। यही सोचकर मुस्कुराता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है मॉन्स्टर को मारने के लिए। यही सोचता है और क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं इस एक्सपीडिशन को सक्सेस करके रहूंगा। बॉस से मिले मॉन्स्टर कोर से जो मैंने एबिलिटी हासिल किया है और इस माइंड आई के साथ, और अब वॉजिन के पास एक और एबिलिटी आ चुका है माइंड आई, जो वो इस्तेमाल करता था। मॉन्स्टर के पास जाता है, इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और देखता है उसका कोर। वो मॉन्स्टर वॉजिन को देखता है तो चिल्लाता है और अटैक करने बढ़ जाता है और वॉजिन भी अपनी स्वॉर्ड को उसके कोर में घुसाने के लिए भागता है, तेजी से जंप मारता है और उसके कोर में घुसा देता है और स्वॉर्ड को घुसाते ही उसके शरीर से खून निकलता है, मॉन्स्टर के मुंह से भी खून निकलता है। फिर वॉजिन अपने स्वॉर्ड को घुसाए हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैर रखता है और फिर ऊपर की तरफ खींचना शुरू करता है, खींच के उस मॉन्स्टर का कोर निकालने लगता है। यही सोचते हुए तो ये वो माइंड आई है जो बो इस्तेमाल करता है। मुझे अभी भी आदत नहीं हुआ है तो मैं मेंटल वर्ल्ड में देख नहीं सकता या कुछ और भी, लेकिन अभी से और भी आसान हो गया है माना को सेंस करना और आसानी से तुरंत ही पिन पॉइंट कर सकता हूँ मॉन्स्टर के कोर को ऊपर की तरफ खींच कर बाहर निकाल देता है और माइंड आई की वजह से इसका हंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। रोलैंड देखकर चौंक जाता है ये, और बाकी की फोर्स भी देखकर चौंक जाती है। उसने सिंगल स्ट्राइक में मॉन्स्टर के कोर को बाहर निकाल लिया, ये पागलपन है। वो जिन मॉन्स्टर के कोर को लेकर नीचे उतर जाता है, सभी से यही बोलता है रोलैंड तुमने कहा था आज से मैं तुम्हारा गोल हूँ, मुझे माफ करना लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अब जब तुम्हें मेरे जितना स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ पागल होना ही जरूरी नहीं है। इतना बोलकर मॉन्स्टर के कोर को खाना शुरू कर देता है। रोलैंड पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद रात होने के बाद एक टेंट में जाता है रोलैंड। अंदर जाकर बोलता है जीनियस खाने का समय हो गया है, क्या तुम खाओगे नहीं? वॉजिन बोलता है ओ मैं ठीक हूँ, मेरा वैसे भी पेट भरा हुआ है मॉन्स्टर के कोर खाने के बाद, और अभी भी मॉन्स्टर का कोर ही खाता रहता है। रोलैंड देखकर चौंक जाता है, देखकर यही सोचता है मैंने सुना था कि ये मॉन्स्टर कोर्स खाता है, लेकिन ये मेरा पहली बार है देखना खाते हुए। क्या कोर को खाना सच में ठीक रहेगा? तो मुझे भी एक खाकर देखना चाहिए, यही उसके मन में आता है। उतने में ही खुद को एक जोरदार पंच मारता है, इतना जोरदार कि उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। होश में आ जाता है, यही सोचता है इससे बाहर आ जा, अगर मैंने मॉन्स्टर का कोर खाया तो मैं भी एबोमिनेशन में तब्दील हो जाऊंगा। वॉजिन एक मैड मैन है, मैं इसका नकल नहीं उतार सकता। और वॉजिन इसे पंच मारते हुए खुद को देखकर सोचता है यह अचानक से क्या हो गया इसे, जैसा मुझे लगा था ये अभी भी पागल है। मुंह पोंछते हुए बोलता है खैर उससे भी जरूरी एक्सपीडिशन का कैजुअलिटीज कितना है? रोलैंड बोलता है जैसा कि तुमने देखा ही था काफी बुरा है। एक्सपीडिशन के 8000 मेंबर्स में से मैंने सुना है 600 लोग मरे हैं और उससे ज्यादा जख्मी हुए हैं। वॉजिन सुनकर सोचता है 600 लोग मरे हैं, अगर 600 लोग हर दिन मर रहे हैं तो हम लोग एक्सपीडिशन के 10 दिन भी टिक नहीं पाएंगे। तो क्या कुछ अलग होता था अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता? तो नहीं, इससे भले ही तुरंत ही कैजुअलिटीज कम हो जाता, लेकिन हमें पता नहीं कि कल क्या होगा। फिर मैं लापरवाही से अपने पूरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। भावनाओं में बहकर तुम डिमोनिक रेल्म के चीजों को सुलझा नहीं पाओगे। सर्वाइव करने के लिए स्ट्रिक्ट कैजुअलिटीज रिक्वायर हैं, तो बस एक खाली यही एक रास्ता है एक्सपीडिशन को सक्सेस करने के लिए। रोलैंड बाहर देखते हुए बोलता है वॉजिन से जैसा मुझे लगा था ये, लेकिन फिर भी चिंता करने जैसा है, तुम सही हो। तो बहुत सारे लोग शुरुआत से ही मर गए हैं, डेस्टिनेशन पहुंचने तक हम में से कितने लोग जिंदा बचेंगे भी? वॉजिन पूछता है हायर अप्स क्या सुझाव दे रहे हैं, हम लोग क्या करें? इस लेवल के डैमेज को देखते हुए ऐसा लगता है एक बार हमें रिग्रुप करना पड़ेगा। रोलैंड बोलता है ये चीज वो लोग कहे हैं शेड्यूल में बिना कुछ बदलाव किए हुए वो लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे। वॉजिन सुनकर चौंक जाता है, क्या हमारे पास भले ही काफी सप्लाईज हो लेकिन सोल्जर्स के मोरल गिर ही जाएंगे? रोलैंड बोलता है वही तो, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? आखिर में टाइम और एक्सपीडिशन फोर्स दोनों ही पैसे मांगते हैं। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि यहाँ वक्त बर्बाद करना शायद और भी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा सिर्फ हमें फैसला सुना देने से भी कुछ हल तो होने वाला है नहीं। और फिर ये लोग इसी के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगले दिन एक्सपीडिशन पूरा करने के लिए नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं ये लोग, और आगे जाते जाते कई सारे मॉन्स्टर से टकराते हैं ये लोग। वॉजिन वुल्फ पर बैठकर जाता रहता है, लड़ते भी रहता है, यही सोचता रहता है डिमोनिक रेल्म में जितना अंदर हम घुसे उतना ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर सामने आने लगता है और कैजुअलिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी
एक्सपीडिशन रुका नहीं, वो चलता रहा। ऐसे ही मार्च करते रहे 1 दिन 2 दिन और इसी तरह 15 दिन गुजर गए। और फिर 15 दिन के बाद जाकर ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक मार्क बना रहता है किंगडम का। ड्यूक एडविन को वो दिखता है, देखकर मुस्कुराता है, बोलता है ये रिवेंटोर किंगडम का मॉन्यूमेंट मार्क। चल कर तुरंत ही पास जाता है, उस मार्क के पास हाथ लगाता है, गले लग जाता है, यही बोलता है ओ एंसेस्टर्स। एडविन रिवेंटोर पहली बार लैंड पर अपना कदम रखा है और इसको इतना खुश देखते हुए एक्सपीडिशनरी फोर्स का कमांडर बोलता है हंसते हुए, अभी डेस्टिनेशन हमारे सामने ही है, मार्च करते रहो ऐसे ही। और ये सुनने के बाद किसी का कुछ आवाज ही नहीं आता, सब लोग थक गए रहते, उग गए रहते हैं मार्च करते करते। ये देखकर कमांडर बोलता है पीछे मुड़कर, ऐसे एटमॉस्फेयर के साथ क्या है। फिर रोलैंड आकर बोलता है एक्सक्यूज मी सर, लेकिन कमांडर सोल्जर्स का मोरल बहुत ज्यादा ही गिर गया है। कॉर्नेलियस बोलता है क्यों, अब जब डेस्टिनेशन सामने ही है। रोलैंड बोलता है खैर डैमेज बहुत ज्यादा ग्रेट है, ऑर्डर एलायंस के ऊपर का ट्रस्ट तो गिर नहीं है और फोर्स में से बहुत सारे लोग मर भी गए रहते हैं। रोलैंड के मुंह से ये सुनकर कॉर्नेलियस बोलता है कैसा ट्रस्ट, किस तरह का बकवास है ये। मैं समझ सकता हूँ उनको जो ऑर्डर एलायंस से पार्टिसिपेट किए हुए हैं सोल्जर्स, लेकिन यहाँ के मर्सनरीज वो लोग खुद से ही आगे बढ़े हैं और जुड़े हैं, है ना, तो वो लोग इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। सभी लोगों को अच्छे खासे रिवॉर्ड का वादा किया गया है और डेस्टिनेशन वो तो बिल्कुल कॉर्नर में ही है। सभी को चिल्लाकर बोलता है चिल्लाना बंद करो और आगे बढ़ो, अगर तुम लोग ऐसा दिखाओगे एक बार और मिलिट्री लॉ से मैं तुम लोगों को गवर्न करूंगा तो ये ध्यान में रखना। ये सब सुनकर वॉजिन सोचता है ये बुरी तरह बकवासी कर रहा है। तभी उसका नजर जाता है एक पेड़ के नीचे, तो उस पे क्लॉज के निशान है। देखता है नीचे बैठकर यही बोलते हुए 1 मिनट, अगर हम लोग इसके आगे मार्च किए। और वही वॉजिन को कॉर्नेलियस देखकर सोचता है ये ओ हाँ ये वही मॉन्स्टर है जो मॉन्स्टर का कोर खाता है। बोलता है ये तुम क्या बोल। वॉजिन बोलता है इसके आगे से नॉल ट्राइब का टेरिटरी है, अगर हम लोग ऐसे ही मार्च करते रहे। इतने में ही एक नॉल आता है और अपने एक्स वेपन को फेंकता है वॉजिन के ऊपर। वेपन घूमते हुए जाता है वॉजिन के पास। वॉजिन को भी एहसास हो जाता है, स्वॉर्ड निकालता है तुरंत ही और ब्लॉक कर देता है उसके अटैक को। बोलता है देखते हुए नॉल्स के साथ ये ऐसा क्लैश होगा जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और यहाँ पर कई सारे नॉल्स आ गए हैं। नॉल्स एक ऐसे मॉन्स्टर है जो बुद्धिमान है और दिमाग वाले हैं और अपना बड़ा सा सोसाइटी बना कर रहते हैं। जैसे ही वो लोग किसी दूसरे क्रीचर को अपना दुश्मन मान लेते हैं वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो क्रीचर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। एडविन का नजर जाता है नॉल्स के ऊपर, देखकर किसी आ जाता है, उसे चिढ़ आ जाता है कि अब ये कहां से आ गए। सभी लोग नॉल्स को देखकर यही बोलते हैं वो नॉल्स हैं, कुछ ऐसा जिसे मैंने खाली बुक में ही देखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम लोग उनसे टकराए हैं यहाँ। सब लोग यही बोलते रहते हैं और नॉल्स चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं, पूरे फोर्स को ही चारों तरफ से घेर लेते हैं। वॉजिन अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए खड़ा रहता है। नॉल्स को देखकर कॉर्नेलियस बोलता है नॉल्स के साथ क्लैश करने से बच नहीं सकते, तुमने बस वही बोला है जो होना ही था। हम लोग यहाँ आए हैं लड़ने के लिए, क्लैश के लिए और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। वॉजिन सुनकर बोलता है नहीं तुम गलत हो। कॉर्नेलियस सुनकर चौंक जाता है, देखने लगता है। वॉजिन बोलता है एक्सपीडिशनरी फोर्स का गोल लड़ना नहीं है, जीतना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लड़ते रहे तो एक्सपीडिशनरी फोर्स का फेलियर ही होगा। नहीं, फेलियर से भी ज्यादा इसकी जगह पूरे ह्यूमैनिटी को एक ऐसा एनिमी मिल जाए जो हमेशा के लिए हमारा एनिमी बना रहेगा। ये सुनकर सोल्जर्स बोलते हैं वो मर्सनरी बिल्कुल सही कह रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका अंत किया जा सकता है सिर्फ मरने से ही। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। गोल्ड को तो भूल जाओ, हमें बस यहाँ से भागना चाहिए। ये सुनकर कॉर्नेलियस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, देखते हुए यही सोचता है ये सब लोग पागल हैं। तुरंत ही एक सोल्जर से उसका वेपन छीनता है, छीन कर अटैक करने जाता है नॉल के ऊपर, यही बोलते हुए जब मैं कहूँ लड़ो तो तुम लड़ोगे, बहुत हो गया तुम्हारा शिकायत। और वो जिनके बगल से फेंक देता है स्पीयर को नॉल के ऊपर। नॉल के अंदर घुस जाता है वो स्पीयर और उस स्पीयर के साथ साथ नॉल पेड़ में जाकर चिपक जाता है। वो जिन तुरंत ही घूमकर उस नॉल को देखते हुए सोचता है सह ये पागल कमीना। हम देखते हैं उस नॉल को जिसको स्पीयर मारा गया था उसका मौत हो चुका है और बाकी सभी नॉल्स देखते हैं उसे मरे हुए तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उनकी आंखें बाहर आ जाती है गुस्से से, चिल्लाकर अपनी भाषा में यही बोलते हैं अटैक करो। उसके बाद सभी नॉल्स एक साथ में बढ़ जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए। सभी नॉल्स एक साथ में अपने वेपन से अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर, मारने लगते हैं उन्हें। और कॉर्नेलियस देखता रहता है बीच में खड़े होकर, अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है लड़ो, आज हम लोग रिवेंटोर किंगडम को वापस हासिल कर लेंगे। फिर रोलैंड भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है लड़ने के लिए नॉल से। सभी लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मेरा मतलब नॉल्स लड़ते रहते हैं ह्यूमन से और ह्यूमंस लड़ते रहते हैं नॉल से। शुरुआत में नॉल्स भारी पड़ते हैं ह्यूमंस के ऊपर, उन्हें मारते रहते हैं अपने वेपन से और कई सारे सोल्जर्स को मार भी देते हैं। फिर ह्यूमंस भी अपने वेपन से नॉल्स को मारने लगते हैं और वो भी काफी सारे नॉल्स को मार देते हैं। कॉर्नेलियस मारते हुए मुस्कुराता रहता है। ये सब देखता है वॉजिन, यही सोचता है ये पागल
आखिर में कर ही दिया। अगर चीजें इस तरह से ही होंगी तो मैं भी खुद को रोकूंगा नहीं। इतना सोचते ही अपने फुल पावर को रिलीज करता है। उसका ऑरा चारों तरफ फैलता है लाइटनिंग की तरह। सभी लोगों का ध्यान जाता है उस पर ही। सभी लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं वॉजिन को। फिर एक नॉल का ध्यान जाता है वॉजिन के पावर के ऊपर। उसे कुछ याद आता है, अपने लैंग्वेज में ही कुछ बोलता है। रोलैंड भी देखकर चौंक जाता है, ये कैसा प्रेशर है, ये एक प्रोडिजी। वॉजिन वहीं पर खड़ा रहता है, अपनी पूरी पावर को रिलीज किए हुए। लाइटनिंग चारों तरफ जाता रहता है, बोलता है अभी से कोई भी हिलेगा नहीं। जिस समय कोई एक भी हिला, फिर चाहे वो मॉन्स्टर हो या ह्यूमन, मैं तुम में से सभी लोगों को मार दूंगा। और वॉजिन का ताकत देखकर नॉल्स के साथ साथ ह्यूमन भी घबरा जाते हैं। और एक नॉल को याद भी आ जाता है ये कौन है, वॉजिन है ये तो। उसके पसीने छूटने लगते हैं। सभी लोग वहीं पर जम जाते हैं। वॉजिन का पावर देखकर कॉर्नेलियस बोलता है आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो? अगर तुम्हारे पास इस तरह का पावर है तो तुम्हें शुरू से ही मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुमने ह्यूमंस को धमकाने का हिम्मत भी कैसे किया? और अपने स्वॉर्ड को वॉजिन की तरफ कर देता है। तुझे पता है हम लोगों ने तुझे इसलिए नहीं जिंदा रहने दिया कि तू ये सब करे। इतना सुनते ही वॉजिन एक लाइटनिंग से अटैक करता है उसके ऊपर। वो लाइटनिंग जमीन पे गिरता है। कॉर्नेलियस देखकर चौंक जाता है। वॉजिन बोलता है मैंने कहा हिलना नहीं। और वॉजिन की ताकत देखकर कॉर्नेलियस के पसीने छूटने लगते हैं। यही बोलता है क्या ये कोई कर्स है? वॉजिन बोलता है कमांडर, मैं खाली ये मेरे लिए ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा अगर हम लोग यहाँ पर लड़ते हैं तो ह्यूमंस और नॉल्स के बीच का वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुम बिना किसी योजना के लड़ना चाहते हो नॉल से, तो मेरे पास भी अब कोई चुनाव नहीं बचा है। कॉर्नेलियस सुनता है तो और उसे चिढ़ा जाता है। गुस्से में बोलता है तो क्या तुम चाहते हो हम लोग ऐसे ही पीछे चले जाए? वॉजिन बोलता है प्लीज उन लोगों का ध्यान से सुना करो अंत तक जो लोग बोलते हैं। कौन कहा कि हम लोगों को वापस जाना चाहिए? ये लोग हाईली इंटेलिजेंट क्रीचर से हैं, तो चलो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक नॉल वॉजिन को देखता रहता है चौंके हुए। और वॉजिन की बात सुनकर कॉर्नेलियस भी चौंक जाता है। बोलता है बात मॉन्स्टर से। फिर एक नॉल आवाज देता है वॉजिन को, अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। वॉजिन सुनता है उसे। नॉल वॉजिन के करीब आकर बोलता है अपनी लैंग्वेज में ब्रदर। वॉजिन वहीं पर खड़ा रहता है, उसे देखते ही पहचान लेता है, मुस्कुराता है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं ब्रैकनेक। और वॉजिन को बात करते हुए देख सभी चौंक जाते हैं। रोलैंड सोचता है क्या है ये? वॉजिन इस समय मॉन्स्टर से बात कर रहा है। वॉजिन नॉल से बात करता रहता है और सभी लोग देखते रहते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं दूसरी जगह, एक किंगडम में जहाँ पर नॉल्स की क्वीन है। क्वीन अपने सबऑर्डिनेट से पूछती है हालात क्या है? नॉल बोलता है 10 दिन हो गए हैं, इसके बाद टोटल एनाइलेशन, हमें रास्ता ढूंढना होगा मैजेस्टी। और ये है नॉल क्वीन नायटैस। बोलती है मैं सच में बहुत गैर जिम्मेदार हूँ। ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी किसी समाधान के बारे में सोचने की जगह सबसे पहले उस आदमी का ख्याल आता है वॉजिन। देखते हैं तो क्वीन अपने बॉर्डर पे खड़ी है और बॉर्डर के नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए खड़े हैं, इंतजार करते रहते हैं। इंतजार तो नहीं, अटैक करने के लिए ही बेकरार है और अटैक करने भी लगते हैं। हम देखते हैं काफी समय पहले का, जब वॉजिन डिमोनिक रेल्म में ही था, जब वो डिमोनिक रेल्म में अकेला ही था और मॉन्स्टर का कोर खाता था। कहते हैं कि तुम कौन हो ये तय करने में दूसरे लोगों को बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ऐसा है तो ऐसी दुनिया में जहाँ एक इंसान भी मौजूद ना हो, मैं खुद को कैसे पहचान सकता था? मैं सिर्फ मांस का एक ऐसा टुकड़ा था जो सिर्फ दर्द महसूस कर सकता था। डिमोनिक रेल्म ने मुझे बस यही पहचान दिया था। मैं दर्द में था और मैं अकेला था। लेकिन फिर कुछ क्रिएचर्स में मेरा दिलचस्पी आया और वो थे नॉल्स। उनका समझ ह्यूमंस जितना विकसित नहीं था, लेकिन वो लैंग्वेज और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। इतना अकेला होने के बाद मेरे लिए वो बहुत दिलचस्प था। नॉल्स को देखकर यही सोचता है क्या वो लोग आज फिर से हंट करने जा रहे हैं? और बिल्कुल मैं उनका दोस्त बनना चाहता था। वॉजिन उठकर जाता है, नॉल को बुलाता है। नॉल पीछे मुड़कर देखता है। वॉजिन बोलता है हेलो। एक पल के लिए नॉल वैसे ही खड़ा रहता है, सोच में रहता है। फिर अपनी लैंग्वेज में ही बोलता है ये बीस्ट के साथ क्या है? अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही कट कर देता है वॉजिन को। यही बोलता है मर। वॉजिन यही सोचता है दोस्ती करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं माना। अगले दिन और उसके अगले दिन लगातार वॉजिन जाता रहता है और नॉल देखकर यही बोलता है ये मॉन्स्टर ये जिंदा है। और वॉजिन लगातार उनसे बात करने की कोशिश करता रहा। और एक दिन और जाता है, नॉल फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है अपने वेपन से। मगर वॉजिन फिर से अगले दिन आ जाता है जिंदा होकर, बोलता है हंसते हुए हेलो। और वॉजिन को फिर से जिंदा देख चौंक जाता है एकदम ही। यही बोलता है इसके गले को मैंने काट दिया था बीच में से ही, ये फिर से आ गया। वॉजिन सोचता है ये लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं, क्या ये लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं इनका नकल उतारने की कोशिश करता हूँ। फिर उनकी तरह ही नकल उतारता है और ये देखकर नॉल चुप हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है। स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है तूने हिम्मत किया हमारे फैमिली का इंसल्ट करने का? और वॉजिन को फिर से ये लोग जान से मार देते हैं। वॉजिन फिर जिंदा हो जाता है, यही सोचता है। और फिर एक दिन इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हम एक फैमिली बन गए। और इस समय वॉजिन के साथ है नॉल क्वीन।
नार्टास बोलती है वॉजिन से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शुरू में मैं बस यही सोची थी कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो बार बार मारने के बाद भी जिंदा हो जा रहे थे, लेकिन सोचकर हैरानी होता है कि तुम हमारे ट्राइब का इतना मदद करोगे। धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारी वजह से हम इस वॉर को जीते। वॉजिन वहीं पर खड़े रहता है। क्वीन बोलती रहती है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वॉजिन, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? अगर तुम यहाँ रुकते हो तो हम तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी एक हीरो की तरह बर्ताव करेंगे। और वॉजिन भी उनकी लैंग्वेज सीख गया रहता है, बोलता है माफ करना, लेकिन वहाँ कुछ है जो मुझे ढूंढना है। क्वीन बोलती है, तो तुम्हारा मतलब है तुम अपने ही जैसे काइंड को ढूंढोगे? वॉजिन मुस्कुरा कर देखता है। नार्टस बोलती है, मुझे माफ करना, हम तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सके। किम वॉजिन, ह्यूमन के बारे में हम सिर्फ कहानियों में ही सुने थे और तुम वो पहले हो जिसे हम देखे हैं। वॉजिन बोलता है, नहीं कोई बात नहीं। सोचता है क्योंकि मेरे पास मैचेटी और मर्सनरी टोकन है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं और भी ह्यूमंस होंगे। तभी पीछे से एक बेबी नॉल आता है, वॉजिन को पकड़ लेता है। वॉजिन मुड़कर देखता है उसे। वो नॉल बोलती है, ओपा, अगर ये ज्यादा मुश्किल होता है तो आप हमेशा वापस आ सकते हो, तब तक मैं बड़ा हो जाऊंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और यह है ब्रैकनेक। इसकी बातें सुनकर वॉजिन मुस्कुराकर बोलता है, बिल्कुल बच्चे। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जब नॉल से बात करता रहता है वॉजिन। फिर सोचता है इतना काफी होगा, अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है। सोचता है यहाँ तक कि ये स्किल यूज करने के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं बस थोड़े समय के लिए ही इसे इस्तेमाल किया, लेकिन क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में बहुत सारा बीस्ट कोर खा रहा हूँ। फिर ब्रैकनेक बोलती है, ओपा, कितना लंबा समय हो गया है, तुमने मुझे पहचान भी कैसे लिया तुरंत? वॉजिन बोलता है, इतना मुश्किल नहीं था, तुम वैसी ही दिख रही हो जब तुम छोटी थी, खास करके तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े दांत और तुम्हारे ये बालों का रंग, ये तुम्हारी पहचान है ब्रैकनेक। ये सुनकर ब्रैकनेक का चेहरा लाल हो जाता है, शर्माने लगती है। शर्मा कर एक झापड़ मारते हुए बोलती है, ओ, तुम तो मुझे शर्माने पर मजबूर कर रहे हो। झापड़ के वजह से वॉजिन के मुंह से खून निकल जाता है। खून पूछते हुए बोलता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? नॉल्स का टेरिटरी तो नॉर्थ में और भी अंदर है। ये सुनकर ब्रैकनेक बोलती है, ओ खैर, तुम्हारे जाने के बाद एंशिएंट बिंग्स और भी ज्यादा एक्टिव हो गए, हमारे पास कोई और चुनाव नहीं था यहाँ आने की जगह। वॉजिन सोचता है, एंशिएंट बिंग्स। उतने में ही कॉर्नेलियस बोलता है चिल्लाकर, हे मर्चनरी। वॉजिन उसे मुड़कर देखता है। कॉर्नेलियस बोलता है, तुम दोनों बात क्या कर रहे हो? ये सुनकर वॉजिन उसे एक पल के लिए देखता है, फिर ब्रैकनेक को बोलता है, ब्रैकनेक। ब्रैकनेक पूछती है, हाँ। वॉजिन बोलता है, उसे अपने गुस्से वाला लुक दिखाओ। ब्रैकनेक बोलती है, गुस्से वाला? क्या कुछ इस तरह? और घूर कर देखती है कॉर्नेलियस को। कॉर्नेलियस सतर्क हो जाता है, अपना स्वॉर्ड आगे लाकर बोलता है, क्या क्या इस लुक के साथ क्या है? सह, वो लोग मुझसे लड़ने वाले हैं। फिर वॉजिन बोलता है, शांत हो जाओ, अगर अभी लड़ाई होता है तो फिर बातचीत बिल्कुल भी होगा नहीं। कॉर्नेलियस बोलता है, बातचीत? वॉजिन बोलता है, उनके टेरिटरी में आने की वजह से नॉल्स हम ह्यूमंस पर गुस्सा है, उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और जल्दी ही यहाँ पर इनके मदद के लिए इनका रिइंफोर्समेंट आ रहा है लड़ने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे एक्सपेडिशन फोर्स का सफाया हो जाएगा। ये सुनकर कॉर्नेलियस के पसीने छूटने लगते हैं और बाकी सभी लोग बोलते हैं, क्या रिइंफोर्समेंट आ रहा है उनका? पिछली लड़ाई की वजह से हम लोग पहले से ही इतने ज्यादा लॉस में हैं, हम लोग और ज्यादा नहीं कर सकते। कॉर्नेलियस बोलता है, क्या ये सच है? ये सुनकर वॉजिन खड़ा रहता है, सोचता है, नहीं बस मजाक था। बोलता है, हाँ ये सच है। ब्रैकनेक पूछती है वॉजिन से, ओपा, अभी तुमने क्या कहा उनसे? वॉजिन बोलता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। सोचता है, मैं नॉल्स और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई चाहता नहीं, क्योंकि इस लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही होगा, लेकिन दिक्कत है हमारा एक्सपीडिशनरी फोर्स। नॉल्स तो लड़ना बंद कर देंगे अगर वो लोग मेरे मुंह से एक शब्द सुनेंगे तो, फिर चाहे कैसा भी हालात हो, लेकिन एक्सपीडिशनरी फोर्स को रोकने के लिए मुझे कमांडर को मनाना होगा। बस खाली यही एक तरीका है जिससे ये लोग रुकेंगे। अब जब खाली मैं ही एक वो हूँ जो दोनों तरफ से बात कर सकता है, तो खाली मैं ही हूँ जो इस वॉर को रुका सकता है। फिर इस एक्सपीडिशनरी फोर्स को तैयार करने वाला ही आगे आता है एडविन। बोलता है वॉजिन के सामने आकर, और रिइंफोर्समेंट आ रहा है, ये सच में दिक्कत भरा हो जाएगा। कॉर्नेलियस देखने लगता है एडविन को। एडविन बोलता है, लेकिन बातचीत करने का मतलब ये है दोनों तरफ का फायदा हो, वो लोगों को हमसे क्या चाहिए जो बातचीत करने का सुझाव दे रहे हैं? वॉजिन बोलता है, वो देखता है उसे, फिर चिल्लाकर बोलता है, रिलेशन नॉल्स और ह्यूमंस के बीच में। ये सुनकर एडविन के साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं। एडविन यही बोलता है, क्या? कॉर्नेलियस बोलता है, हाँ, ये हरामजादा रिलेशन ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच में। अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बोलते हुए, मैंने बहुत बकवास सुन लिया। वॉजिन के गले पर स्वॉर्ड रखकर बोलता है, हे मॉन्स्टर, क्या तू ये सोचता है हम लोग कोई मजाक हैं? क्या तुझे सच में लगता है ये कोई बात है? बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वॉजिन उसे देखता है, शांति से ही बोलता है, चाहे ये समझे या ना समझे, तू इसका कर क्या लेगा आखिर?
आखिर में। और फिर कॉर्नेलियस का ध्यान जाता है वुल्फ के ऊपर, तो वुल्फ उसके ऊपर आकर घूरकर उसे देखता है और गुस्से से चिल्लाता है। रेक के मुंह से लाल चूता रहता है कॉर्नेलियस के कपड़ों पर। वहीं पर सॉर्ड लिए हुए खड़ा रहता है। एडविन भी उसे देखता रहता है। कॉर्नेलियस बोलता है, आखिर में तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? वर्जिन बोलता है, तू एक भी बात तो सुन नहीं रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुझे तेरे हालात को समझाने के लिए। क्या तुझे और अच्छे से समझाना होगा? कॉर्नेलियस का ध्यान जाता है रैक के ऊपर, तो रैक अटैक करने के लिए तैयार रहता है और कॉर्नेलियस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। बोलता है, तू हरामजादे, तो ये तेरा असली चेहरा है। ठीक है, अगर तू ऐसा ही बर्ताव करने वाला है तो मैं भी तुझसे बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। इतना बोलकर इस्तेमाल करता है स्पिरिट आर्ट्स का। सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। रैक भी उसे देखता है। वर्जिन देखकर सोचता है, ओ इसके पास हिम्मत तो है, हाँ, लेकिन इतना तो उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कमांडर से। हालांकि और इतना सोचते ही कॉर्नेलियस का स्वॉर्ड भी से कट जाता है और उसके साथ साथ एक निशा बन जाता है उसके शरीर पे ऊपर से नीचे तक। उसमें से खून निकलने लगता है। वर्जिन अपने स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग कर देता है कॉर्नेलियस के ऊपर। यही सोचते हुए ये रूम को अभी भी पढ़ नहीं पाता और वो कॉर्नेलियस को बीच से ही काट देता है, अलग अलग कर देता है उसे। एडविन और पीछे खड़ा हुआ प्रीस्ट ये देखकर चौंक जाते हैं और बाकी सभी लोग भी चौंक जाते हैं, नॉल के साथ साथ रोलैंड भी। और कॉर्नेलियस का मौत हो जाता है जगह पे, वो नीचे गिरता है। वर्जिन वहीं पर खड़ा रहता है, फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओ बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे ये थोड़ा जल्दी ही कर देना चाहिए था। फिर ये देखकर आर्च बिशप चिल्लाकर बोलता है, वर्जिन आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो? तुमने सुप्रीम कमांडर को मार दिया। वर्जिन बोलता है, क्या तुम एक्सपीडिशनरी फोर्स के ऊपर हार मान रहे हो? आर्च बिशप बोलता है, क्या? वर्जिन बोलता है, यह एक्सपीडिशन को सक्सेस करने के लिए लिया हुआ एक ऐसा फैसला था जिसे अवॉइड करना मुमकिन नहीं था। जो लोग मारने के लिए मजबूर हैं उन्हें मरना ही होगा ताकि जो लोग जिंदा रह सकते हैं वो जिंदा रह सके। ये सुनकर आर्च बिशप बोलता है, तू सच में पागल हो गया है। चिल्लाकर सभी को बोलता है, सभी ट्रूप्स सुनो, आर्च बिशप कॉर्नेड के नाम पर मैं तुम लोगों को कमांड करता हूँ। इस डार्क प्रीस्ट को अभी तुरंत मार दो। चिल्लाकर बोलता है सभी लोगों को, मगर सब लोग वैसे ही खड़े रहते हैं। वर्जिन भी वैसे ही खड़े रहता है, सभी को देखता रहता है और इससे आर्च बिशप पूरी तरह एकदम से चौंक जाता है। कोई आगे क्यों नहीं बढ़ा अटैक करने के लिए? पीछे मुड़कर देखता है, सभी को बोलता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? देखता है तो सभी लोगों के पसीने छूटे रहते हैं, कोई भी अपने वेपन को लेकर आगे नहीं बढ़ता वर्जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर वर्जिन उसके पीछे आकर बोलता है, सोल्जर्स के साथ कुत्ते और सुअर जैसा बर्ताव करने के बाद तू क्या सच में सोचता है वो तेरी बातें सुनेंगे? उन लोगों को पता चल गया इससे ज्यादा लड़ना बेमतलब का होगा। और वही दूसरी जगह तू भी रूम को अच्छे से पढ़ नहीं पाता आर्च बिशप, किसी एक व्यक्ति की तरह ही। आर्च बिशप बोलता है, तो तू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तू रूम को पढ़ने में अच्छा है। एक्सपीडिशन के दौरान ऐसा बर्ताव करना, इसका डेथ पेनल्टी होगा। ऑर्डर अलायंस के जजमेंट से तू बच नहीं पाएगा। भले ही तू इस जगह से बच जाता है, तू अपनी पूरी जिंदगी भागते हुए ही बिताएगा। वर्जिन सुनकर बोलता है, इसीलिए तो मैं तुझे जिंदा रहने दे रहा हूँ। आर्च बिशप बोलता है, क्या? वर्जिन बोलता है, ये छुपा कर रखना कि मैंने इसे मारा। अगर तू ऐसा किया तो मैं एक्सपीडिशन को सक्सेस की तरफ ले जाऊंगा। एडविन बोलता है, तुम एक्सपीडिशन फोर्स को सक्सीड करोगे। आर्च बिशप बोलता है, तूने सुप्रीम कमांडर को मार दिया और अब तू बकवास कर रहा है। वर्जिन बोलता है, तू सच में दिमाग खराब कर देने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि हमें बस इनके साथ बातचीत का रास्ता बनाना है। एडविन सुनकर बोलता है, इससे एक्सपीडिशन का लेना देना क्या है? फिर उसे समझ में आता है, नहीं, एक मिनट। काफी सोच में पड़ जाता है, बहुत कुछ सोचता रहता है। वर्जिन सोचता है देखकर, आखिर में इसे समझ में आ ही गया। ड्यूक ने एक्सपीडिशनरी फोर्स को इसलिए इकट्ठा किया था ताकि ये खुद रिवेंट और फैमिली के पुराने जमीन पर सर्वेक्षण करे और इस जमीन पर अपना हक जताने का अधिकार हासिल कर सके। लेकिन अब जब उस जमीन का सर्वेक्षण करना लगभग नामुमकिन हो गया है, लगता है ड्यूक एडविन ने अपने सारे चुनाव पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। अब जिद करके लड़ाई जारी रखने की जगह नॉल्स के साथ बातचीत को सफल बनाना और उनके लिए सम्मान हासिल करना ज्यादा बेहतर होगा और फिर इसके बाद मुआवजे के तौर पर जमीन को हासिल करना। वर्जिन बोलता है, योर ग्रेस, ये एक ऐसा ऐतिहासिक घटना होगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एडविन सुनकर चौंक जाता है। ये वर्जिन बोलता है, इस बातचीत के जरिए ऑर्डर अलायंस को एक मदद करने वाला फोर्स ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें वो चीज हासिल होगा जिसे पाने के लिए आमतौर पर अनगिनत जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। डिमोनिक रेल्म के बारे में जानकारी। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हमें तो ऑर्डर अलायंस का अल्टीमेट गोल। ये सुनकर एडविन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बोलता है वो, दी नॉर्थर्न लैंड्स, हमें वहां तक जाने वाला एक रास्ता भी मिल जाएगा। आर्च बिशप को देखकर इशारा करता है। आर्च बिशप भी इशारा करता है। फिर एडविन बोलता है वर्जिन को, ठीक है फिर वर्जिन, हमें क्या करना चाहिए? अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए तो हम किसी भी तरह तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। वर्जिन सोचता है ये सुनकर, बढ़िया, आखिरकार हम बात कर सकते हैं। बोलता है,
तो इस समय से कमांड करने का सारा अथॉरिटी मुझे चाहिए। इसके बाद मैं सब कुछ अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर एडविन और आर्चबिशप दोनों ही चौंक जाते हैं एक पल के लिए, यही बोलते हैं क्या। और ये लोग कुछ समय तक ऐसे ही बात करते रहते हैं और फिर इन्हें वॉजिन की बात माननी ही पड़ती है। इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं रहता। कुछ समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग राजी हो जाते हैं। नॉल्स और एक्सपीडिशनरी फोर्स भी, सभी लोग वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर ब्लैकनेक धीरे से वॉजिन को बोलती है, अचानक से बातचीत करना, भले ही तुम मेरे ब्रदर हो लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। वॉजिन बोलता है, खैर मैं तुम्हारे लोगों को और मेरे लोगों को एक दूसरे से लड़ने तो दे नहीं सकता, उससे भी जरूरी तुमने कहा एंशिएंट बिंग्स की वजह से दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को। ब्लैकनेक बोलती है, हाँ ये तो सच है लेकिन मुझे पता नहीं है क्वीन क्या सोचेंगी। और इसके बाद हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर क्वीन है, नॉल सेटलमेंट। यहाँ पर एक्सपीडिशनरी फोर्स पूरी तरह आ चुकी है। सामने देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अब हम देखते हैं सामने तो नॉल क्वीन जाती है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, अपने वेपन से अटैक कर देती है उनके ऊपर और जंप मारकर अटैक करते ही गुर्राती है और फिर अपने वेपन को घुमा देती है, उसका सर काट देती है एक बार में ही, एक स्ट्राइक में ही। फिर दूसरा मॉन्स्टर आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। नॉल क्वीन उसे देखकर उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे जाती है। उतने में ही एक लाइटनिंग जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ। नॉल क्वीन देखती है पीछे मुड़कर, मेरा मतलब वहीं पर खड़ी हो जाती है, अटैक करने के लिए नहीं जाती। वॉजिन अपनी एबिलिटी से ही लाइटनिंग अटैक कर दिया रहता है उस मॉन्स्टर को और जला देता है उसे पूरी तरह। फिर नॉल क्वीन पावर देखकर ही समझ जाती है, पीछे मुड़कर देखते हुए यही बोलती है, ये पावर वॉजिन ट्रांसफॉर्म होके इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया रहता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। बोलता है क्वीन से, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं नॉल क्वीन। तो दोस्तों ये टोटल 5 चैप्टर्स था जिसे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ और आ गया हूँ फिर से करंट चैप्टर पर। वैसे तो इस मानवा के चैप्टर ठीक ठाक ही है, फिर भी हमेशा की तरह कुछ तो कमी है। जैसे भी दोस्तों आप लोगों को पसंद आ रहा है इतना काफी है, और पसंद आ रहा है तो क्या करना है आप लोगों को पता ही है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। चलो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।